भावार्थ अंतरिक्ष के मार्गों में विद्वानों के प्रयोग किए हुए आकाशगामी यानों के अत्यंत वेग से सभी मेघों के तितर-बितर हो जाने का संभव और पृथ्वी के कंपन से वृक्ष वनस्पति के कंपने का संभव होता है। भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है। शिल्प व्यवहार से सिद्ध को बिजली रूप आग घोड़े आदि पशुओं के समान कार्य सिद्ध करने वाली होती है। उसकी क्रिया को जानने वाले विद्वान अन्य जनों को भी उस विद्या से कुशल करें। भावार्थ जो यथा योग्य आहार विहार करने शूर जनों से प्रीति रखने वाली अपनी सेना के बलों को बढ़ाते हैं, वे शत्रु रहित असंख्य धनयुक्त बहुत धन दान देने वाले और प्रशंसा को प्राप्त होते हैं। भावार्थ जो मनुष्य युक्त आहार विहार उत्तम शिक्षा ब्रह्मचर्य और विद्यादि गुणों से अपने संतानों को पुष्टि युक्त सत्य की प्रशंसा करने वाले और पाप से अलग रहने वाले करते और प्राण के समान प्रजा को आनंदित करते हैं, वे अनंत सुख भोक्ता होते हैं। भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जो आप बलवान कल्याण के लिए आचरण करने वाले सुमार्गगामी परिपूर्ण धन सेनादि सहित हैं, वे प्रत्यक्ष शत्रुओं को जीत सकते हैं। भावार्थ जो ब्रह्मचर्य से विद्याओं को प्राप्त हुए गृहाश्रम में आभूषणों को धारण किए पुरुषार्थ युक्त परोपकारी वानप्रस्थाश्रम में वैराग्य को प्राप्त पढ़ाने में रमे हुए और सन्यास आश्रम में प्राप्त हुआ यथार्थ भाव जिनको और परोपकारी सर्वत्र विचरते सत्य का ग्रहण और असत्य का त्याग कराते हुए समस्त मनुष्यों को बढ़ाते हैं, वे मोक्ष को प्राप्त होते हैं। भावार्थ इस मंत्र में उपमा और वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे पवन समस्त मूर्तिमान पदार्थों को धारण करने वाले बिजली के संयोग से प्रकाश और सर्वत्र व्याप्त हैं, वैसे विद्वान जन मूर्तिमान द्रव्यों की विद्या और विद्यार्थियों के संयोग के विशेष ज्ञान को देने वाले सकल विद्या और शुभ आचरणों में व्याप्त होते हुए मनुष्यों में उत्तम होते हैं। भावार्थ इस मंत्र में उपमा और वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जिनकी प्राण के तुल्य महिमा विस्तार युक्त विद्या का दान आकाशवत शांति युक्त शील और बिजली के समान दुष्टाचरण का त्याग है, वे सबको सुख देने को योग्य हैं। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे वायु इस सृष्टि में और वर्तमान प्रलय में वर्तमान है, वैसे नित्य जीव हैं, तथा जैसे वायु जड़ वस्तु को भी नीचे ऊपर पहुंचाते हैं, वैसे ही जीव भी कर्मों के साथ पिछले बीच के और अगले समय में समय और अपने कर्मों के अनुसार चक्कर खाते फिरते हैं। भावार्थ जिनके सहाय से मनुष्य बहुत विद्या धर्म और बल वाले हों, उनकी नित्य वृद्धि करें। विद्वान जन जैसे धर्म का आचरण करें, वैसा ही और भी जन करें। भावार्थ मनुष्यों को विद्वानों की स्तुति कर शास्त्रज्ञ धर्मात्माओं की वाणी सुन शरीर और आत्मा के बल को बढ़ा दीर्घ जीवन प्राप्त करना चाहिए। इस सुक्त में मरुत् शब्दार्थ से विद्वानों के गुण का वर्णन होने से इस सुक्त के अर्थ की पिछले सुक्त के अर्थ के साथ संगति है, यह जानना चाहिए। यह 166वां सुक्त और तीसरा वर्ग समाप्त हुआ। अब 167वें सुक्त का आरंभ है। उसके प्रथम मंत्र में सज्जनों के गुणों का वर्णन करते हैं। भावार्थ मनुष्यों को जो भाग्यशालियों को सर्वोत्तम सामग्री से और यथा योग्य क्रिया से असंख्य सुख होते हैं, वे हमारे हों ऐसा मानकर निरंतर प्रयत्न करना चाहिए। अब पवन के दृष्टांत से सज्जन के गुणों को अगले मंत्रों में कहा है। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जो अतीव बड़ी नौकाओं से पवन के समान वेग से व्यवहार सिद्धि के लिए समुद्र के वार पार जा आके धन की उन्नति करते हैं, वे अतुल सुख को प्राप्त होते हैं। भावार्थ इस मंत्र में उपमा और वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जो मनुष्य सत्य असत्य के निर्णय के लिए सब शुभ गुण कर्म स्वभाव वाली विद्या
सुशिक्षा युक्त शास्त्रज्ञ धर्मात्मा विद्वानों की वाणी को प्राप्त होते हैं वे बहुत ऐश्वर्यवान होते हुए दिशाओं में सुंदर कीर्ति को प्राप्त होते हैं। भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जैसे आयु और बिजली के योग से उत्पन्न हुई वर्षा अनेक औषधियों को उत्पन्न कर सब प्राणियों की जीवन देकर दुखों को दूर करती है, वा जैसे उत्तम पतिव्रता स्त्री पति को आनंदित करती है, वैसे ही विद्वान जन विद्या और उत्तम शिक्षा की वर्षा से और धर्म के सेवन से मनुष्यों को आह्लादित करें। भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जैसे अग्नि बिजली रूप से सबको सब प्रकार से व्याप्त होकर प्रकाशित करती है, वैसे सब विद्या उत्तम शिक्षाओं को पाकर स्त्री समग्र कुल को प्रशंसित करती है। भावार्थ सब राजपुरुषादिकों को अत्यंत योग्य है कि अपने कन्या और पुत्रों को दीर्घ ब्रह्मचर्य में संस्थापित कर विद्या और उत्तम शिक्षा उनको ग्रहण करा पूर्ण विद्या वाले परस्पर प्रसन्न पुत्र कन्याओं का स्वयंवर विवाह करावें, जिससे जब तक जीवन रहे तब तक आनंदित रहें। भावार्थ मनुष्यों का यही बड़प्पन है कि जो दीर्घ ब्रह्मचर्य से कुमार और कुमारी शरीर और आत्मा के पूर्ण बल के लिए विद्या और उत्तम शिक्षा को ग्रहण कर चिरंजीवी दृढ़ जिनके शरीर और मन ऐसे भाग्यशाली संतानों को उत्पन्न कर उनको प्रशंसित करना। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जो मनुष्य विद्या धर्म और उत्तम शिक्षा के देने से अज्ञानियों को अधर्म से निवृत्त कर ध्रुव और शुभ गुण कर्मों को प्राप्त कराते हैं, वे सुख से अलग नहीं होते। भावार्थ यदि हम लोग पूर्ण शरीर और आत्मा के बल को प्राप्त होवें तो शत्रुजन हमारा और तुम्हारा पराजय न कर सकें। जो दुष्ट और लोभादि दोषों को छोड़ें वे अति बली होकर दुख के पार पहुँचें। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जो विद्वानों से प्रीति युद्ध में उत्साह और मनुष्यादिकों का प्रिय काम का पहले से आचरण करते हैं वे सबके प्यारे हैं। भावार्थ जो सबसे प्रशंसा करने योग्य गुणों को प्राप्त होकर आप्त धर्मात्मा सज्जनों का सत्कार कर शरीर और आत्मा के बल के लिए विद्या और पराक्रम संपादन करते हैं वे सुख से जीते हैं। इस सूक्त में वायु के दृष्टांत से सज्जनों के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की पिछले सूक्त के अर्थ के साथ संगति है, यह समझना चाहिए। यह 167वां सूक्त और 5वां वर्ग पूरा हुआ। अब 168वें सूक्त का आरंभ है। उसके आरंभ में पवन के दृष्टांत से सज्जनों के गुणों का वर्णन करते हैं। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे पवन नियम से अनेक विध गतिमान होकर विश्व का धारण करते हैं, वैसे विद्वान जन विद्या और उत्तम शिक्षा युक्त होकर विद्यार्थियों को धारण करें, जिससे असंख्य ऐश्वर्य प्राप्त हो। भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जो पवन के समान बलवान, तरंगों के समान उत्साही, गौओं के समान उपकार करने वाला, किरणों के तुल्य सुखजनक, दुष्टों को कंपाने भय देने वाले मनुष्य हों, वे यहाँ धन्य होते हैं। भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जो सज्जन औषधियों के समान दुष्ट शिक्षा और दुष्टाचार के विनाश करने, सेवकों के समान सुख देने और पतिव्रता स्त्री के समान प्रिय आचरण करने वाले क्रिया कुशल हैं, वे इस सृष्टि में सब विद्याओं के अच्छे धारण करने योग्य यथा योग्य कामों में वर्तने को योग्य होते हैं। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे पवन आप ही आते जाते हैं और अग्नि आदि पदार्थों को धारण कर दृढ़ता से प्रकाशित करते हैं, वैसे